अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। बंधुओं, प्रयास चल रहा है भगवान महावीर को पाने का, प्रयास चल रहा है भगवान महावीर को सुनाने का। इस प्रयास में कितनी सफलता मिलती है ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को पाना सहज और सरल नहीं होता। यदि संसार में, इस लौकिक जगत में भी यदि किसी बड़े नेता से मिलना हो, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलना हो, किसी पहुंचे हुए धर्म गुरु से मिलना हो, आसान है? किसी पहुंचे हुए बड़े डॉक्टर से मिलना हो, आसान है? उसके लिए भी पहले आपको प्रयास करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके पीए को कहना पड़ता है, अपने किसी ऐसे मिलने वाले को कहना पड़ता है जो उससे जान पहचान रखता हो, जो हमारी बात उससे शीघ्र करवा दे। हम उसे ऐसे व्यक्ति से कहेंगे कि जिससे हमारी सिफारिश लग जाए। इस संसार में भी यदि किसी बड़े व्यक्ति से मिलना हो तो उसके लिए भी कितने झंझट, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और हम किससे मिलने की बात कर रहे हैं? भगवान महावीर से। एक अच्छे नेता से मिलने के लिए महीने भर का समय आराम से लग जाता है। जब एक अच्छे नेता से मिलने के लिए महीने भर का समय लग सकता है तो भगवान महावीर से मिलने के लिए महीने में तो 30 दिन होते हैं। मैं कहती हूँ यदि भगवान महावीर आपको 30 जन्म में भी मिल गए तो अपनी सफलता समझ लेना। ये आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। लेकिन प्रयास आपको आज और अभी से करना पड़ेगा। संसार के लोगों से मिलने के लिए जब इतना संघर्ष करना पड़ता है तो महावीर से मिलने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा। जब यहाँ सिफारिश लगानी पड़ती है तो हम अपनी सिफारिश लगा रहे हैं आचार्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में। ये सिफारिश लगवा रहे हैं हम आर्य श्री जम्बू स्वामी से, क्योंकि हम तो सुधर्मा स्वामी जी के पास जा नहीं सकते, हम तो उन्हें देख नहीं सकते। वो बात किस युग की हो गई, इसलिए जो हमारे मन में बातें हैं वो बातें आर्य जम्बू स्वामी आप सबकी मनों की बातें, आपकी सबकी सिफारिश अपने गुरु से लगा रहे हैं। अपने गुरु के चरणों में बैठकर आपके मन की बातें कह रहे हैं, स्वयं के मन की बात कह रहे हैं कि मैं भगवान महावीर को सुनना चाहता हूँ, उनके ज्ञान दर्शन चारित्र को सुनना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात है। मैंने आपको 30 जन्मों का समय दिया, अब 30 जन्म भी बंधुओं मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ना जाने कितनी योनि, कितने भव इस जीवात्मा को करने हैं, कितने पुद्गल परावर्तन पूरे कर चुके हैं और कितने पुद्गल परावर्तन करने हैं, इस आत्मा को कुछ नहीं पता। जम्बू स्वामी ने अपनी जिज्ञासा अपने गुरु के चरणों में रखी।
मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, यहाँ जम्बू स्वामी जी हमें एक संदेश दे रहे हैं। जब भी मन में कोई शंका हो, जब भी मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो, जब भी आपके मन में खट्टी मीठी कोई भी बात हो, तो वो किसके सामने रखनी चाहिए? बड़े गुरुओं के सामने रखनी चाहिए, विनय से रखनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमारे मन में कोई भी बात होती है, हम छोटे साधु साध्वियों को पकड़ते हैं। लेकिन छोटा छोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है, बड़ा अनुभवशाली होता है, बड़ा समझदार होता है। किस बात को किस समय कहना है ये बड़े जानते हैं, छोटे नहीं जानते। छोटे बच्चे, छोटे साधु साध्वी या छोटे लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे तो इस विषय में बहुत जानकारी है। वो आपको क्या बताएगा? जितना वो जानता होगा। लेकिन बड़े आपको वो बताएंगे जो वो जानते होंगे, वो तो बताएंगे ही बताएंगे, और उससे भी कई गुना विस्तार वाला ज्ञान वो आपको दे जाएंगे। ये बड़ों के महत्व है, ये बड़ों की महिमा है, ये बड़ों की गरिमा है। ये बाल उनके सफेद ऐसे नहीं होते क्योंकि उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है। उस संग में जम्बू स्वामी के गुरु के अतिरिक्त अन्य भी साधु संत ऐसे होंगे जो जम्बू स्वामी से बड़े होंगे, जम्बू स्वामी से योग्य होंगे, ज्ञान में, तपस्या में, साधना में योग्य होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुधर्मा स्वामी के बाद सिर्फ जम्बू स्वामी का ही नंबर था। लेकिन जम्बू स्वामी के मन में जो बात आई, उन्होंने वो बात अपने गुरु के समक्ष रखी। सबसे बड़ी बात ये है, और यही हमको समझना है। मन में कोई भी बात हो, गुरु के समक्ष रखो, क्योंकि गुरु जो ज्ञान के सागर है, जब ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान हमारे भीतर में उतर जाता है। बंधुओं, एक बड़ा सुंदर प्रसंग पढ़ने में आया। एक लड़का लड़की आपस में प्रेम करते थे, विवाह करना चाहते थे। लेकिन जब लड़की ने अपने परिवार से बात की, उधर वो नहीं माने। जब लड़के ने अपने परिवार से बात की, उधर वो भी नहीं माने। बहुत मना मनाई करने के बाद लड़की वाले मान गए, और जब लड़की वालों ने शादी की बात मानी, उन्होंने एक शर्त रख दी, और शर्त ये थी कि बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। बताओ, शर्त भी बड़ी अनोखी थी। अब बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा, मतलब बड़ों के बिना बारात कैसे आएगी, बड़ों के बिना विवाह कैसे आएगा। लेकिन लड़के की जिद थी। पहले तो माँ बाप ने मना कर दिया कि देख लिया, ये काम होते हैं लव मैरिज में। बताओ, लड़की वालों की हर बात हमें माननी पड़ेगी क्या? लड़का बहुत कहने लगा, पिताजी मान जाओ, इसमें क्या होता है, एडवांस जमाना है, देख लो, कर लो, कोई कुछ नहीं होता। लड़के की जिद के आगे परिवार वालों ने ये शर्त स्वीकार कर ली। अब सारी जगह निमंत्रण पत्र भेजे गए, निमंत्रण कार्ड भेजे गए, लेकिन सभी कार्ड में एक बात लिखी हुई थी, सभी आना पर बुजुर्गों को साथ में मत लाना। सभी जगह ये बात चली। अब अधिकतर लोग तो मान गए। अब जब ये बात लड़के के नाना के पास गई, नाना तो ना माने। नाना क्या है? ना ना ना, नाना क्या? ना ना, नाना ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो जरूर जाऊंगा, मेरे दोते की शादी है, मैं तो जरूर जाऊंगा। लड़के के मामा ने समझाया, अरे लड़की वालों की ये शर्त है, कोई बात नहीं, मत जाना। ना ना, मैं तो जरूर जाऊंगा, किसी भी तरह से जाऊं, या तो ये शादी नहीं होगी, और अगर शादी होगी तो मैं तो जरूर जाऊंगा। अब लड़के वालों के सामने समस्या आ गई, क्या करें? नाना तो किसी तरह से मानता ही नहीं, ये तो हर बात में नाना करने में लगा हुआ है, क्या करें? अब परिवार वालों ने निर्णय लिया, बात बिगाड़ने से क्या होगा, रिश्ता टाल नहीं सकते, लड़के और लड़की की जिद है, चलो एक काम करते हैं, नाना को संदूक में बंद करके ले जाते हैं। कोई
पूछेगा संदूक में क्या है, कह देंगे भाई सामान है, हमारा सामान है शादी का विवाह का। बात तय हो गई। एक संदूक की व्यवस्था की, उसमें थोड़े से हवा ऑक्सीजन आने जाने के लिए उसमें थोड़े से छेद कर दिए गए। नाना को उस संदूक में बंद कर दिया गया। और पहले ये वाहन तो होते नहीं थे, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी पर ही बारात जाया करती थी। बारात जा रही थी और बारात ने नगर के बाहर पड़ाव डाल दिया। जब बारात के चलने का समय हुआ, उस समय जैसे दूल्हा मंडप पर बैठने लगा, बारात पहुंच गई, दूल्हा मंडप पर बैठने लगा, लड़की के पिता ने एक शर्त और रख दी। और अब शर्त रखी कि जो हमारे घर के पीछे नदी बहती है, जब दूल्हा उस नदी में पानी की जगह दूध भर देगा, मैं तो अपनी लड़की की शादी तब करूंगा। हाँ जी भाइयों, दूध की नदी नाम सुना? ये कहावतों में तो अच्छा लगता है, कथा कहानियों में भी अच्छा लगता है, लोकोक्तियों में भी अच्छा लगता है कि हरियाणा एक ऐसा गांव है जहां दूध दही की नदी बहती है। लेकिन आज तो ये कहावतें फीकी सी हो गई। आज तो हरियाणा में भी दूध दही की नदी नहीं बहती। लेकिन इतनी बड़ी नदी का पानी निकाल कर जब दूध भर दोगे तब मैं शादी होने दूंगा, नहीं तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। पहले बात मानी कि बुजुर्ग को नहीं लेकर आना, बात जचती थी। अब ये दूसरी शर्त, अरे शादी नहीं करनी तो बात सीधा कहो ना, ये बार बार शर्त पर शर्त, शर्त पर शर्त क्यों रख रहे हो? सारे लोग वापिस आ गए। असंभव, हो ही नहीं सकता ये काम, कोई कर ही नहीं सकता ये काम। वापिस आ गए। सारे जब वापिस जाने लगे, अब नाना कहने लगा, क्या हुआ भाई, बहू कहाँ है? नहीं आई, रिश्ता टूट गया। क्या हो गया? कहते जी ऐसे उन्होंने दूसरी शर्त रख दी और अब ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जो काम ही नहीं हो सकता तो फिर अब उस शर्त को भी कैसे पूरी किया जाए। नाना कहने लगे, इतनी छोटी सी बात पर रिश्ते तोड़ दोगे? कहने लगे छोटी बात है, अरे नदियों को भी कभी दूध से भरा जाता है क्या? हाँ जी, भरा जा सकता है। आप तो कोई नाना तो होगा यहाँ पर, अधिकतर तो नाना ही बैठे होंगे। अगर आपके सामने ये प्रश्न हो तो आप क्या करोगे? हाँ जी, क्या करोगे? चलो आपको बता देती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ये सही नाना वाला काम किया इन्होंने। बुजुर्गों की बात, नाना कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, जाओ लड़की वालों से जाकर कह दो कि तुम नदी का पानी निकाल दो, हम उसको दूध से भर देंगे। कहने लगे हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब लड़के वाले वहां गए और उसके रिश्तेदारों से, परिवार वालों से कहने लगे, हाँ भाई हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है, हम नदी को दूध से भरने के लिए तैयार है, लेकिन पानी तुम्हें निकालना पड़ेगा। तुम पानी निकाल दो, दूध से भरने की जिम्मेदारी हमारी। लड़की के पिता ने सुना, सुनकर कहने लगा, तुम्हारे साथ पक्का कोई बुड्ढा आया है? कहने लगा ना जी हम तो सारे जवाब। कहते मैं मान ही नहीं सकता, तुम्हारे साथ पक्का कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया है, चोरी छिपे आया है, लेकिन तुम्हारे साथ कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति जरूर होना चाहिए। उस समय लड़के वालों ने कहा, जी लड़के का नाना आया है, मानना ही नहीं। जब वो किसी तरह से नहीं माना तो हम उसको संदूक में बंद करके लेकर आए। जी आप सही कह रहे हो, लड़के का नाना आया। कहते ये शर्त मैंने इसलिए रखी थी कि जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उस घर में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हाँ जी कैसे खत्म हो जाती है, चुटकियों में खत्म हो जाती है, उसका समाधान मिनटों में हो जाता है। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास अनुभव होता है, उनके पास ज्ञान होता है, उन्होंने पूरी जिंदगी किया ही क्या है, वो अपने ज्ञान को, अनुभवों को इकट्ठा करते करते उनके बाल भी सफेद हो जाते हैं।
यही अंतर है आजकल की युवा पीढ़ी में और हमारे पुराने बड़े बुजुर्गों में। बच्चे भले ही ये बात कह दे, आप जानते क्या हो, आज विज्ञान का युग है, आप कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हो, मोबाइल के बारे में क्या जानते हो, लेकिन मैं एक बात ये कह सकती हूँ, आजकल के बुजुर्ग भले आधुनिक संसाधनों के बारे में कुछ ना जानते हो, लेकिन कभी कोई परेशानी आती है तो बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव से उस परेशानी का समाधान मिनटों में कर देंगे। जो एक वैज्ञानिक नहीं कर सकता, जो एक युवा नहीं कर सकता, वो बड़े बुजुर्ग अपने अनुभवों के द्वारा कर देते हैं। क्योंकि जो जवान होते हैं उनमें जोश तो होता है, होश नहीं होता, समझने की बुद्धि नहीं होती, समझदारी वाली बात नहीं होती, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें होश होता है, वो हर काम को सोच समझकर करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ भी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित होती है। मुझे अपनी जिंदगी का एक प्रसंग याद है तो बहुत सारे प्रसंग याद, लेकिन समय स्थिति के अनुसार मैं आपको एक प्रसंग बताती हूँ। एक बार गुरनी जी महाराज हरियाणा के एक नगर में विराजमान थे। एक हफ्ता हो गया था, सप्ताह भर के बाद विहार का समय आया। गुरनी जी ने विहार की तैयारियां कर ली। पहले बताकर विहार नहीं होता था, मन करा साधु संत का थैली टांगी, अपना सामान उठाया, विहार कर गए। समाज को बस थोड़ी सी सूचना दे देते थे, भाई आज विहार करेंगे। सर्दियों के दिन थे, गुरनी जी महाराज ने भी अपना सामान तैयार किया, सतियों को आदेश दिया, भाई सामान तैयार कर लो, आहार के बाद विहार करेंगे। सारी तैयारी हो गई, सभी सतियों ने अपना सामान बांध लिया, कंधे पर टांग लिया, जिसका जो जो सामान था बस मंगल पाठ सुन रहे थे। इतने में समाज के लोग आ गए। गुरनी जी ये क्या विहार करोगे? हाँ भाई विहार का विचार है, बहुत दिन हो गए। ऐसे कैसे विहार करोगे, किससे पूछ कर विहार करोगे? कहने लगे भाई साधु है, सेखे काल में विचरण करना उसका स्वभाव है। देखो गुरनी जी महाराज कुछ भी कहो, हम तो जाने नहीं देते। गुरनी जी ने कहा भाई ना, अब तो जाना है। उन्होंने औरों को बुला लिया और समाज के लोग आ गए, 10-12 जने आ गए। कहने लगे जी अचानक ऐसे कैसे प्रोग्राम बना लिया, अभी तो आप आए थे, अभी तो प्रवचन ही कितने हुए हैं, हम तो जाने नहीं देते। कैसे जाओगे, हमारे ऊपर से होकर जाओगे? और उधर हम सभी छोटी सतियां इशारा करने लगी, गुरनी जी मना मत, गुरनी जी मना मत करना, अब तो विहार करना है, सामान बांध लिया भाई, बार बार सामान नहीं खोला जाता, चल दो अब तो यहाँ से, कहीं इनकी बातों में आ जाओ। क्योंकि हमारे गुरनी जी महाराज इतने सरल हैं, मिनट में जैसे समाज कहती है, मिनट में समाज का मन नहीं तोड़ते। गुरनी जी महाराज ने कहा भाई कोई बात नहीं, अब तो साधुओं ने सामान भी बांध लिया, अब तो चलते हैं, फिर जैसा अवसर होगा देखा जाएगा। ना गुरनी जी हम तो नहीं जाने देते। गुरनी जी ने कहा सतियों सामान खोल लो, भाई मना कर रहे हैं, मैं तो ऊपर होकर जाती नहीं। सामान खोल दिया। अब मन महसूस कर रह गए ये क्या हुआ। गुरनी जी महाराज ना यूं करते हैं, बड़े जल्दी मान जाते हैं। थोड़ा मन में खेद भी हुआ, भाई अब इतनी मुश्किल से सामान बांधा था फिर खोल लिया, ये क्या हुआ, ऐसे हुआ। हम तो मन में तरह तरह की बातें सोचते रहे। आधा घंटे के बाद इतनी तेज धूप निकली हुई थी, इतनी तेज धूप निकली हुई थी, आध घंटे के बाद जो बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई। गुरनी जी ने कहा देख लिया, तुम मुझे कह रही थी मान जाते। कहने लगे बच्चों एक बात याद रखना, जिस काम को 5 व्यक्ति मना कर दें, जिंदगी में कभी वो काम मत करना। कहने लगे मैंने देख लिया था, पहले प्रधान जी आए, फिर मंत्री जी आए, फिर सभा के अन्य लोग भी आ गए। 1-2 व्यक्ति मना करता तो मैं चल भी पड़ती, लेकिन जिस काम को 5 से ज्यादा व्यक्ति मना कर दे उस काम को कभी करना मत, और जिस काम को 5 से ज्यादा व्यक्ति करने को कह दे उस काम को कभी मना मत करना। अगर आज हम विहार कर जाते तो क्या होता रास्ते में?
उधर से समाज वालों की बात अलग सुननी पड़ती, हम तो रोक रहे थे आपको, हम तो ये कह रहे थे आपको, गुरनी जी आपने जबरदस्ती विहार कर लिया। हमारा विहार भी 15 किलोमीटर का था, रास्ते में कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं थी, 15 किलोमीटर के बाद ही रुकने की व्यवस्था थी। रास्ते में कितनी परेशानी आती ये तुम सोच। ये इसे कहते हैं बड़ों का अनुभव। जिंदगी में एक नहीं अनेकों घटनाएं हमारे साथ घटित होती है। हम बच्चे अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, हम सोचते हैं जो गुरु कह रहे हैं ना वो हमारे हित में नहीं है, या वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, या जो गुरु कह रहे हैं वो हमारे को परेशानी हो रही है उस काम को करने में, इसलिए गुरु को अपना निर्णय बदल देना चाहिए। लेकिन ये सोच हमारी गलत होती है। गुरु अनुभवी होते हैं, माता पिता अनुभवी होते हैं। वो जो भी अपने बच्चों के लिए, गुरु जो भी अपने शिष्यों के लिए कहते हैं वो हमेशा हितकर होता है। इसलिए आर्य जम्बू स्वामी किसके पास गए? अपने गुरु के पास गए। किससे पूछूं? गुरु से पूछूं। गुरु बताएंगे मुझे भगवान महावीर कौन थे, कैसे थे। बंधुओं, यहाँ लेने वाला भी योग्य है और देने वाले भी अनुभवी है, गंधर है, ज्ञानी है, तपस्वी है। महावीर को सुनने और सुनाने का निश्चय हो रहा है और उधर सुधर्मा स्वामी जी भगवान महावीर को सुनाने लगे। याद आ गए वो एक एक नज़ारे जो उन्होंने, वो एक एक पल जो उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के साथ बिताए थे, उनके सानिध्य में बिताए थे। मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहने लगे, उनके जैसा वीर कहाँ, कहाँ ऐसा महावीरा, उनके जैसा वीर कहाँ, कहाँ ऐसा महावीरा। क्या कह रहे हैं सुधर्मा से? जम्बू, उनके जैसा कोई कहाँ हो सकता है। आज तो तुमने मुझे भगवान महावीर की याद दिलाई। आज उनकी सूरत, उनका समोसरण का वो नजारा, उनकी करुणा, उनकी ममतामयी वो मूरत, वो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों में आ गया, मेरे मस्तिष्क में समा गया। ऐसा लगता है जैसे आज भी वो मेरे सामने, मेरे दिल में मौजूद है। उनके जैसा वीर कहाँ, कहाँ ऐसा महावीरा, याद कर ये दुनिया प्रभु सबसे प्यारा, याद कर ये दुनिया प्रभु सबसे प्यारा। जब जिंदगी डराए और हौसले हराए, अंधियारी आंखों को बस एक तू ही याद आए। जब जिंदगी डराए और हौसले हराए, अंधियारी आंखों को बस एक तू ही याद आए। लड़खड़ाते पाँवों को नाम आराम तेरा, याद कर ये दुनिया प्रभु सबसे प्यारा। उनके जैसा वीर कहाँ, कहाँ ऐसा महावीरा। दी थी प्रभु ने सबको यहाँ पर अमन की राहें, सिखलाया था सभी को हर जिंदगी को चाहे। दी थी प्रभु ने सबको यहाँ पर अमन की राहें, सिखलाया था सभी को
प्रभु सबसे प्यारा, उनके जैसा वीर कहाँ ऐसा महावीरा, याद करे ये दुनिया, प्रभु सबसे प्यारा, उनके जैसा वीर कहा। हकीकत है बंधुओं, हमारे 24 तीर्थंकर भगवंत हुए, लेकिन भगवान महावीर सबसे अलग थे, सबसे विरले थे, सबसे, यहाँ तक कि कहा जाता है 24 तीर्थंकरों के अतिशय, उनकी सब वाणी सब कुछ बराबर होती है, एक समान होते हैं। जो देवी देवता होते हैं वो 24 तीर्थंकरों का मान आदर एक जैसा करते हैं, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबके शासन में तो फर्क पड़ता है। हाँ जी, शासन में तो फर्क होता है। अब जो इंदिरा गांधी ने शासन किया वो अन्य कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, जो मोदी कर रहे हैं क्या अन्य वो कोई कर पाएगा? भले प्रधानमंत्री के लिए जो कर्तव्य है वो सबके बराबर है, लेकिन शासन सभी का अलग अलग है, उसका कर्म सभी का अलग अलग है, उसको चलाने का तरीका सभी का अलग अलग है। उसी प्रकार 23 तीर्थंकर, चाहे भले ही 24 तीर्थंकरों में समानता हो, लेकिन उनके कर्म, उनका शासन, उनके चलाने का ढंग सभी का अलग अलग है। और इसलिए महापुरुषों ने कहा, उनके जैसा वीर कहा। 23 तीर्थंकरों के कष्ट एक तरफ और भगवान महावीर को एक तरफ। कथाकारों ने, शास्त्रकारों ने यहाँ तक कह दिया 23 तीर्थंकर एक तरफ है। जो 23 तीर्थंकरों ने अपनी इतनी बड़ी बड़ी आयु में भी इतने उपसर्ग, इतने कष्ट सहन नहीं किए थे, वो भगवान महावीर ने मात्र 12.5 वर्ष की उम्र में सहन किए। उनके जैसा वीर कोई नहीं हो सकता। ऐसा उनका जीवन, ऐसा उनका इतिहास, और इतनी नहीं उनकी करुणा, इतनी करुणा, इतनी करुणा थी। उनकी करुणा के क्या कहने हैं। जो भी होगा अब सुधर्मा स्वामी जी क्या बताएं।